हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 9 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 10 रे के विविध रूप, रेफ तथा पदेन। आइए बच्चों, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पाठ 10 रे के विविध रूप, रेफ तथा पदेन। तो रेफ में बच्चों क्या होता है? जो रे की मात्रा होती है वो ऊपर लगती है, और जो पदेन होता है उसमें जो नीचे हलंत लगता है और रे जो है वो नीचे लगता है। आइए बच्चों, इसको ध्यान से समझते और पढ़ते हैं। रेफ, तो देखते हैं बच्चों रेफ। हमने यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं हमें, जिसमें कि पहला चित्र है पर्वत का। तो पर्वत में क्या हो रहा है? पर्वत, वर के ऊपर हमें रे की आवाज आ रही है, तो यानी कि रेफ लगेगा वे के ऊपर। पे जमा रेफ जमा वे जमा तय बराबर पर्वत। अब बच्चों यहाँ पे हमें दूसरा चित्र किसका दिखाया है? दूसरा चित्र दिखाया हमें सांप का। तो सांप को हम क्या बोलते हैं? सर्प। तो पे के ऊपर हमें पे की आवाज आ रही है रे की, यानी कि पे के बाद, यानी कि पे के ऊपर लगेगा रेफ। तो उसे कैसे लिखेंगे बच्चों? से जमा रेफ जमा पे बराबर सर्प। आइए बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दों का उच्चारण कीजिए। जैसे कि हम देखते हैं गर्व, धर्म, सर्प, गर्जन, फर्श, मार्ग, गर्म, नर्तक, कर्म, पर्स, पर्यटक, कार्य, दर्प, आशीर्वाद, दर्पण। तो बच्चों ये शब्द क्या है? ये शब्द रेफ की मात्रा के शब्द हैं। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। कर्ण एक नर्तक है, वह रोजाना पार्क में सैर करने जाता है। वह कभी कभी पर्वत पर भी चला जाता है। एक दिन वह पार्क से घर आ रहा था कि मार्ग में उसे एक काला सर्प मिल गया। सर्प को देखकर कर्ण डर गया। तो बच्चों ये सब क्या है? ये रेफ की मात्रा के शब्द हैं। आप सब बच्चे क्या करेंगे? इन सारे शब्दों को अच्छे से याद करेंगे और उच्चारण करेंगे और साथ में लिखकर भी देखेंगे। आइए बच्चों इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आता है पदेन। तो पदेन में क्या होता है बच्चों? उसमें हम हलंत लगाते हैं और नीचे रे लगाते हैं। जैसे कि हमें पहला चित्र दिया है ट्रक का। ट्रक, ट्रक, ट्रे में नीचे रे की आवाज, ट्रे में आवाज आ रही है रे की, लेकिन धीरे, तो इसलिए इसमें लगेगा नीचे पदेन। कैसे लगेगा? टे जमा पदेन जमा कै बराबर ट्रक। इसके आगे दिया है बच्चों हमें ड्रम। तो ड्रम में ड्रे में आवाज आ रही है रे की, यानी कि रे पदेन लगेगा। वो कैसे लगेगा बच्चों? डे जमा पदेन जमा मैं बराबर ड्रम। अब आगे देखते हैं बच्चों। हमें चित्र दिया है ब्रश का। तो ब्रे में आवाज आ रही है रे की, तो इसमें हम कैसे रे वाला लगाएंगे? हलंत वाला रे। जैसे कि बे जमा रे जमा शे बराबर ब्रश। आगे देखते हैं बच्चों। हमें चित्र दिया है एक फ्रॉक का। तो फ्रॉक कैसे लिखेंगे बच्चों? फे जमा रे जमा आ की मात्रा जमा कै बराबर फ्रॉक। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं पदेन की मात्रा के। आप उनको देखिए अच्छे से और समझिए, शब्दों का उच्चारण कीजिए। देखते हैं बच्चों, जैसे ट्रक, ड्रेस, क्रय, प्रताप, ट्रैक्टर, ड्रामा, विक्रय, क्रम, ड्रम, राष्ट्र, प्रकाश, क्रोध, राष्ट्रीय, डांस, प्रेम, प्रतीक। तो सब ये शब्द कौन से हैं बच्चों? ये हैं पदेन की मात्रा के शब्द। बच्चों आगे देखते हैं, पढ़िए। प्रताप और प्रवेश सगे भाई बहन है। प्रताप ड्राइवर है, वह ट्रक चलाता है। वह प्रातःकाल को अपनी बहन के काम में सहायता करता है। ड्रम में पानी भरता है, फिर ब्रश करके ट्रक पर चला जाता है। आइए बच्चों इसके बाद आता है हमारा अभ्यास कार्य। बच्चों मुझे लगता है कि आपको पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम करते हैं अपना अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में क्या है बच्चों? अभ्यास कार्य में है हमारा पहला मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें कुछ हमें शब्द दिए हैं जिनका हमें उच्चारण
करना है। जैसे हमें शब्द कौन कौन से दिए हैं बच्चों? हमें शब्द दिए हैं बर्फ, मुर्गा, अर्जुन, ध्रुत, मूर्ति, क्रम, ब्रश, ट्रेन, ट्रे आदि। तो आप सब बच्चे क्या करेंगे? इनको अच्छे से याद करेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, इन शब्दों को लिखकर देखेंगे। आइए बच्चों, इसके बाद आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में बच्चों आप सब जानते हैं कि या तो हमें कुछ चित्र दिए होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, या खाली हमारे प्रश्न होंगे जिसके 4 उत्तर होंगे, लेकिन हमें कौन सा बताना है जो एक उत्तर सही होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं। इसमें पहला हमें दिया है पार्क। आप सब जानते हैं, आपको भी ये दिख रहा है, ये पार्क का चित्र है। तो बच्चों पार्क क्या है कि ऊपर रे यानी कि बाद में आवाज आ रही है, तो बच्चों पार्क कैसे लिखते हैं? पार्क लिखते हैं ऐसे। तो ये क्या है इसका उत्तर, सही उत्तर। अब बच्चों आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा जिसमें हमें दिख रहा है एक ट्रक का चित्र। तो बच्चों ट्रक कैसे लिखते हैं? हमें पता है, हम पढ़ के आए हैं कि टे के नीचे रे की आवाज आ रही है यानी कि पदेन लगेगा। तो टे रे के टरक थोड़ना लिखते हैं या टर्क थोड़ना लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? ट्रक। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? ट्रक, ये वाला सही इसका उत्तर है। अब बच्चों हम आगे क्या देखते हैं? आगे आता है हमारा एक मुर्गे का चित्र। तो बच्चों मुर्गा कैसे लिखते हैं? मुरेगा या मुर्गा या मुर्गा या मुर्गा। तो बच्चों आप सबको पता है हम ऐसे लिखते हैं मुर्गा। तो हमारा उत्तर क्या हुआ बच्चों? मुर्गा, ये वाला सही हमारा उत्तर है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं इससे आगे का प्रश्न, लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति चित्र का नाम लिखकर कीजिए। अब जैसे हमें यहाँ दिया है चित्र किसका? फ्रॉक का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे फ्रॉक। तो इसका वाक्य क्या बना? कमला फ्रॉक पहन। इससे आगे देखते हैं बच्चों, हमारा चित्र है ट्रक का। तो हम चित्र का नाम क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ लिखेंगे ट्रक। ट्रक से दूर रहो। तो बच्चों इसी के साथ हमारा यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। बच्चों यहाँ पे हमारा पाठ 10 समाप्त होता है। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।